कल प्रधानमंत्री जी का बयान कि अडानी अंबानी के यहाँ से टेम्पो में भर भर के नोट जा रहे हैं और कुछ दिनों से राहुल जी इन दोनों के बारे में बोल नहीं रहे हैं, जबकि इधर हैदराबाद के पास प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, इधर झारखंड में उसके बारे में राहुल जी बोल रहे थे कि ये मोदी जी हैं वो अडानी अंबानी की जितना पैसा देते हैं उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। ये जो बयान है ये बता रहा है कि उम्र का असर होने लगा है प्रधानमंत्री का। दूसरी बात ये है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनकी चलती नहीं है। ईडी आईटी पे यदि किसी की चलता है तो अडानी अंबानी की चलता है, तभी वो शिकायत कर रहे हैं। तो असली ताकत प्रधानमंत्री के पास नहीं है, पीएमओ के पास नहीं है, अडानी अंबानी के पास है, जिसके कहने से सब रेट डाला जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री, मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि प्रधानमंत्री की जानकारी है तो उन्होंने संविधान की शपथ ली है और उसकी जानकारी में और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, काला धन समाप्त करने की बात करें, पूरे देश को परेशान कर दिया। तो जब उनको मालूम है कि अडानी अंबानी के यहाँ से टेम्पो में भर भर के नोट निकल रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को पता चलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और आप कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी चलती नहीं है, या तो उसे डरते हैं आप, और जो आरोप लगता है कि उन्हीं के लिए काम करते हैं, बात सच साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो लगातार बयानबाजी चल रहा है, जब से चुनाव घोषणा हुआ और कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी हुआ, तब से प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कभी वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी गाय भैंस तक के पहुंच जाते हैं। फिर कल जो हुआ है वो तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है, उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को वो भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए, है ना, उसमें कोई बात नहीं। अब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना। अब वो वोट डाल के निकले विष्णुदेव साय जी और मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे दी, तो ये स्थिति है। वो खुद अपने, क्योंकि वो खुद ही मतदान कर चुके, तो अपने आप को भी श्रद्धांजलि दे चुके, मतदाताओं को श्रद्धांजलि दे दे। सर, भाजपा ये कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि 190 सीट हम जीत रहे हैं। अब वो तो 400 भूल गए हैं। अब पहले 400 पार की बात करते थे, अब 400 भूल गए। और 400 पार क्यों चाहिए? संविधान बदलने के लिए। तो देश की जनता मूढ़ नहीं है। देश की जनता भली भांति जानती है कि किसकी नीयत क्या है, और उसको अब जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठाना है। स्मृति ईरानी चुनौती दे रही है राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को खुले मंच पे आकर हमारे साथ। हम पहले बता ले 13 रुपए किलो कब शक्कर दे रही है अमेठी के लोगों को, और गैस सिलेंडर 400 रुपए कब होगा, ये बता दें स्मृति ईरानी जी। सर, आपस में चर्चा हुई होगी चुनाव के बाद, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के बाद कितने सीट कांग्रेस जीती? अभी अधिकांश सीट जीतने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ बचा है? धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।